हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडिया। मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों आपका। देखिए, जैसा कि अभी पीडिया हर बार कुछ नया लेके आते हैं, तो आज हम मिक्स सेट 4 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सीजीएल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर सीजीएल में जो प्रीवियस ईयर्स में आए बच्चों वो भी हैं। क्लियर है? तो चलिए, जंग जारी है और टिल कब तक, जब तक नौकरी नहीं मिलती, यानी नौकरी की तैयारी है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप हैं, आप जुड़े हैं अभी मीडिया पे सनी भोसले के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का। चलिए, क्वेश्चन इज अ गुड्स ट्रेन runs at a speed of 72 kilometer per hour and crosses a 250 meter long platform in 26 seconds. Clear? What is length of goods train? देखिए, मुझे क्या दिया। सबसे पहले देखो, डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास। डिस्टेंस होता है मेरे पास स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? अब देखो, स्पीड की बात करूं, स्पीड इज हाउ मच। स्पीड मुझे दी है बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर। देखो, अगर मैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड वाला आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझाऊं यहाँ पे, तो अगर बात करूं 1 किलोमीटर पर आवर यानी 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60। ओके, मीटर। और यार, सॉरी, मीटर नहीं, सेकंड्स आएगा ये। मीटर तो ऊपर आ चुका है, तो अब हम बात करेंगे सेकंड्स की। क्लियर? तो देखिए, इसको अगर मैं काटूं तो ये कितना आएगा, 3। तो 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आप कह सकते हैं 18 को उधर लेके आओ, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों, मैंने आपको ये क्यों बताया, बिकॉज यहाँ पे कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। अगर 18 का मैं 4 गुना करूँ तो कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी 4 से गुना कर दो, आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर डायरेक्टली आपको कोई मल्टीपल दिखता है 72 का या 18 का, सॉरी 18 का, तो आप कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 20 मीटर पर सेकंड। इज ए क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, क्रॉसेज अ गुड ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। प्लेटफॉर्म, देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक और कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म है, इट इज प्लेटफॉर्म है ना, अगर कोई ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई बच्चों, इस पॉइंट पे आके मैं बोलूंगा कि ट्रेन ने ना प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। क्लियर है? तो अब होगा क्या, तो यहां पे जो डिस्टेंस कवर होगा ना, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंसेस कवर वो क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर है? अब देखो, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई। डिस्टेंस कितना है मेरे पास, स्पीड कितनी है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया, 26 सेकंड्स। तो ये कितना हो गया, 520 मीटर। यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है मेरे पास, 520 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन इज हाउ मच, मुझे कितना दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन तो मुझे निकालनी है, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 250 इज इक्वल टू 520। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी मेरे पास, 270 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इज ए क्लियर? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने भी किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर गुड क्वेश्चन फ्रॉम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंडर ही था मेरा। टू स्टेशंस P and Q are 110 kilometer apart on a straight track. One train starts from point P या P at 7 a.m. and travel towards Q at 20 kilometer per hour. Another train starts from Q at 8 a.m. and travels towards P at speed of 25 kilometer per hour. At what time will they meet? देखिए जरा, मुझे दिया बेटा ये P है और ये Q है, and they are 110 kilometer apart. Done. वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P, यानी यहां पे कितना है मेरे पास, 7 AM पे चलिए, और स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहां से बात करूं, ये चलिए बेटे 8 AM पे, कितने स्पीड पे, 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जरा, फ्रॉम 7 to 8 AM, आप क्या कहोगे, 7 AM to 8 AM कौन चला है, ओनली P रन्स।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड कितनी है मेरे पास 20, टाइम है 1 घंटा, तो 20 किलोमीटर। तो मैं क्या कहूँगा कि ये 8 बजे जब ये ट्रेन चलेगी 8 AM, ये कितना है 20, सो रिमेनिंग डिस्टेंस 110 माइनस 20 यानी कितना हो गया मेरे पास 90 किलोमीटर। क्लियर। अब देखो 90 किलोमीटर इनको करना है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं बात करूँ रिलेटिव वेलोसिटी की, या रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं इसे हम, वो होगी स्पीड p, स्पीड ऑफ क्यू। तो स्पीड ऑफ p कितनी है 20, क्यू कितनी है 25, तो ये कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना 90, रिलेटिव वेलोसिटी 45 इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया मेरे पास 2 आवर। ठीक है बच्चों, 2 आवर यानी 8 बजे के बाद 2 घंटे, यानी 8 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 AM। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज द क्लियर। सो चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, देन डिक्रीज बाय 25%। किसी नंबर को भाई 30% बढ़ा दिया, फिर 25% घटा दिया, एंड देन फर्दर इंक्रीज बाय 25%। व्हाट इज द नेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज इन नंबर करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। यानी अप्रॉक्सीमेशन में निकालना है मुझे, इसका मतलब यही होता है हमेशा, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। देखिए 30% का मतलब क्या हो बच्चों 3/10, 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, 25% अगेन मतलब कितना हो 1/4। अगर मैं लिखूँ ओरिजिनल नंबर, एंड फाइनल नंबर। देखो पहली प्रोसेस क्या कह रही है कि इंक्रीज बाय 30%, यानी जो 10 वैल्यू थी वो कितनी होगी 13। डन। नेक्स्ट क्या है इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय 25%, यानी 4 थी वो कितनी होगी डिक्रीज करोगे 3। नंबर 3 पे गया फर्दर इंक्रीज बाय 25%, यानी 4 थी तो कितनी होगी 5। देखो इसको काटो जरा, 5 दूनी 10, 4 चौके 16 दूनी 32, तो ये 32 होगी, और ये कितनी हुई 13 थी 39। यानी मैं कह सकता हूँ जो वाली 32 थी वो कितनी होगी 39। यानी अब क्या होगा बच्चों 7 का डिक्री इंक्रीमेंट 32 गुना 100%, तो 4 8 32, 25 चौके 100, तो ये कितना हुआ 25 चौका 100 175 बाई 8%, जो कि मेरा तकरीबन आएगा ऑप्शन नंबर बी 22% इंक्रीज। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क। ए एंड बी एंड सी together can do a piece of work in 10 days. All the three started working at it together, and after 4 days A left. Then B and C together complete the remaining work in 10 more days. मतलब लास्ट के जो 10 दिन है वो सिर्फ बी और सी ने काम किए। इन हाउ मेनी डेज कैन कंप्लीट द कैन ए कंप्लीट ए वर्क। अच्छा यहाँ लिखा हुआ कंप्लीट द मतलब ए का बताना है। देखो जरा मुझे क्या दिया टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस ये कितना दिया 10 डेज। सो अगर मैं टोटल वर्क की टाइम ले लूँ सो वर्क क्या होता है टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। सो वर्क कितना है मेरे पास 10 और टाइम दिए 10 और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 1 आ गई। क्लियर। ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर, इसका मतलब मैं कहूं 1 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी। आप क्या को बोलोगे 1 यूनिट। इन्होंने कितने दिन साथ काम किया बेटा 4 दिन। सो 4 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी कितना होगा 4 हो गया। सो 10 था 4 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास
रिमेनिंग वर्क आपका हो गया सर 10 काम था, 4 हो गया, कितना बचा? 6 बचा। अब ये काम किसने कंप्लीट किया भाई? बी और सी ने। तो यहाँ लिखते हैं रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। सो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना? 6, टाइम कितना है? 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। तो एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितनी आई? 6/10 यानी 0.6, 0.6। अब देखो, अब मुझे होपफुली थोड़ा बहुत आपने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूँगा। अब देखिए, अब मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में? अब मुझे निकालना टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क, यानी टोटल वर्क ए कितने दिन में करेगा, मुझे ये बताना भाई। तो उसके लिए ए की एफिशिएंसी चाहिए होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास? 1। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितनी है मेरे पास? 0.6 प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी मेरे पास? 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। अब मुझे क्या करना, बस यहाँ पुट कर दीजिए। तो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास निकालना है, इंटू 4/10 कर लो। टोटल वर्क कितना है? 10, तो 2, 5, 5। तो टाइम ऑफ ए कितना आ गया आपके पास? 25 डे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो चलिए लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टुडेज क्लास। चलिए अनदर टाइम एंड वर्क, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, प्लीज़ ट्राई करेंगे इसको। करिए करिए, शाबाश। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन, आप भी करिए। अब इस क्वेश्चन में मुझे अलोन वर्क निकाल के दोनों का कंबाइंड वर्क बेटा बताना है इस क्वेश्चन में। क्लियर? देखो अमर है, अब मुझे टाइम ऑफ अमर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ही वर्कड इट एट for 4 days and then Arun finished it in 9 days. In how many days Amar and Arun together finish the work? तो देखो मुझे कितना दिया टाइम ऑफ अमर? 10 days। पिछले क्वेश्चन की तरह 10 ही टोटल काम ले लो। तो एफिशिएंसी ऑफ अमर कितनी है मेरे पास? 1। ही वर्कड इट फॉर 4 days, तो इसने काम किया। अगर मैं बात करूं 1 डे वर्क ऑफ अमर, वो कितना होगा बेटा? 1। सो 4 डे वर्क ऑफ अमर, वो कितना होगा? 4 होगा। सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क है 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6 बचा मेरे पास। डन। सो ये काम किसने करना है बेटा? ये काम करना है इसके दोस्त अमर ने, अरुण ने, सॉरी। सो वर्क या रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ अरुण, मैं लिख देता हूँ ढंग से, इनटू एफिशिएंसी ऑफ अरुण। अब 6 काम करना है बेटा कितने दिन में? 9 डेज में, इनटू एफिशिएंसी ऑफ अरुण। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ अरुण कितनी आई मेरे पास? 6/9 यानी 2/3। क्लियर है? अब फिर वही बात, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द क्वेश्चन इज सेइंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ अमर प्लस अरुण इनटू एफिशिएंसी ऑफ अमर प्लस अरुण। अब देखो एफिशिएंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि अमर की तो मुझे पता 1 है, और अरुण की कितनी आई है? 2/3। टाइम ऑफ अमर प्लस अरुण इज इक्वल टू वर्क कितना बेटा मेरे पास? 10। तो ये कितना होगा? 10 इज इक्वल टू टाइम टू, और टोटल टाइम लिख लो इसको, 3 एकम 3, 5/3। तो टाइम कितना आ गया मेरे पास? 6 days। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज क्लियर? तो चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास। 5 बेहतरीन प्रश्न हम कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, शाबाश। देखो मुझे क्या दिया है, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन मार्क है, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। तो ये कितना है? एक्स बाय 100, परसेंटेज को हटा के 100 इंटू 800 इज इक्वल टू 293 माइनस ऑफ
22/100 ऑफ 750। तो चलिए इसको काटते हैं ज़रा, 0 0 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, ये घटा 11 से, तो कितना आया 8x इज इक्वल टू 293 माइनस ऑफ 165। सो 8x बेटा ये कितना आएगा आपके पास 128, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें 8 जोड़ देंगे, बिल्कुल 128। तो 4 दूनी 8, 32। तो x कितना आ गया मेरा 16, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर डी यानी क्वेश्चन मार्क की आवाज़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अनोखा क्वेश्चन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है करने की। चलो उसको ट्राई करते हैं। देखो अगर आप क्या करना चाहो, देखो मुझे कितना थी a प्लस बी प्लस सी प्लस जी इज इक्वल टू कितना 2। अब देखो ये, और मुझे निकालना क्या, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस इंटू 1 प्लस डी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2। अब देखो जरा, मुझे 4 इक्वेशन का सम 2 दिए हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली इनमें से कुछ वैल्यूज 1 से छोटी भी हो सकती हैं, और अगर मैं इनको बराबर भी मान लूँ कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं 2 को 0 भी मान लूँगा ना कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे कि किसी को आप 0 माना, बिकॉज अगर किसी को मैंने 0 माना तो ऑप्शन अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन से छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो अगर मैं करूँ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, अगर इन सब को मैं 1/2 पुट करूँ, और आप कह सकते हैं 0.5, सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 4/2, यानी ये कितना आ गया 2। तो डेफिनेटली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो ये कितना आ गया 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना बेटा इसको, 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2, तो बेटा ये कितना आ गया 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 3 3 9 3 7 81, 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 81/16 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो अच्छे से समझ आएगी होंगे आपके क्वेश्चन। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको ना कुछ सीख मिलने वाली है। करिए ट्राई इस क्वेश्चन को। टू नंबर्स आर इन द रेशो 7:5। देखो दो नंबर है, मैंने माना भी ए नंबर है एक, बी नंबर है, ये किसमें 7x रेशो 5x ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40। मतलब अब मेरे पास ए क्या हुआ 7x माइनस 40 रेशो 5x माइनस 40, द रेशो बिकम 27:17। यानी आप क्या बोलोगे 7x माइनस 40 अपॉन 5x माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 27/17। क्लियर? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 17 इंटू 7x माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 27 इंटू 5x माइनस ऑफ 40। तो 17 गुना 7 कितना हुआ 70, और 49 119 माइनस ये कितना हो गया मेरे पास 17 गुना 40 बराबर 135x माइनस 40 इंटू 27। तो इसको यहाँ ले आओ जरा भाई, ये कितना होगा 119x माइनस ऑफ कितना 135x बराबर माइनस 40 इंटू 27 प्लस 17 इंटू 40। अब यहाँ पे सीख क्या है, आपका कोई सर सीख बोला था, बेटा सीख ही है मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी 40 गुना आना है और यहाँ पे भी, तो प्लीज़ इसको मत मल्टीप्लाई करो, बिकॉज आप कैलकुलेशन खुद बढ़ा रहे हो, एग्जामिनर नहीं बोल रहा है। कितना हो गया माइनस 16x, ये कितना है देखो, अगर मैं 40 कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा माइनस 27 प्लस 17, जो कि आया 40 इंटू माइनस 10। तो मुझे निकालना क्या है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। देखो 7x रेशो 5x, तो डिफरेंस कितना है 2x, ये कितना देखो पहले माइनस से माइनस काटो
16x बराबर 40 गुना 10। तो मुझे 2x चाहिए ना, तो इसको करो 8 से डिवाइड, और यहाँ भी 8 से, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया मेरे पास, और सॉरी 8 पंजे 40, 50। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बेटा मेरे पास हो चुके हैं। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, ये बेसिकली चेन रूल से रिलेटेड है, बट इसको हम नॉर्मली करेंगे, जनरलाइज करके, हमको इसमें ज़्यादा फॉर्मूले या डेप्थ में नहीं जाएंगे। 25 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, 5 more men with equal workmanship joined them. How many days will be needed by all to complete the remaining task? देखो जरा, अब अगर मैं वर्क बोलूँ, वर्क मेरे पास क्या होता था, चेन रूल M1 D1 H1 E1। क्लियर। सो निकालो जरा, वर्क कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ मैन 25, 16 दिन, 250 और 150, 400 आ गए। 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क 5 more men। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 4 days वर्क, 25 बंदे 4 दिन काम कर रहे, 100 काम हो गया। सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, विद इक्वल वर्कमैनशिप जॉइंट देम, हाउ मेनी डेज विल नीडेड बाय ऑल टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। देखो मैंने भी बताया, वर्क मेरे पास क्या होता है, मैनी टू नंबर ऑफ डेज। कितना काम बचा, पहले कितने मैन थे मेरे पास, 25, 5 और आगे कितना हो, 3, 30 इंटू डेज, तो कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 10 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। सो अच्छा क्वेश्चन था। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 30% ऑफ वर्क इन 6 days। ठीक है। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 25 days। हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। देखो जरा, मुझे क्या दिया है, टाइम ऑफ ए प्लस बी, बट उसने क्या बोला 30%, यानी 30/100 ऑफ टाइम ऑफ ए प्लस बी, कितना 6 days। टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया मेरे पास, 20 days। यानी ए प्लस बी मिल के यदि किसी काम को करेंगे बेटा 20 दिन में कर देंगे। ठीक है। बी अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 25 days। टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास, 25 days। तो एलसीएम ले लो जरा, 100 एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया, 5, एफिशिएंसी बी कितना आ गया, 4। अब मुझे क्या कह रहा है, 8 हो, तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सो वर्क कितना 100। अब एफिशिएंसी ऑफ ए चाहिए, देखो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरी, 1, टाइम ऑफ ए इंटू 1, तो टाइम ऑफ ए कितना हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 100 days। क्लियर है। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। लेट अस मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ टुडेज क्लास। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ये हम करेंगे। 10 years ago कुमार was thrice as old as Sailesh was। भाई बोलते बोलते बड़ी प्यास लग रही है आज। 10 years ago, देखो मेरी बात सुनो, रेशो से करेंगे इसको। देखो 10 years ago, मैं कहता हूँ प्रेजेंट एज कुछ है, ये कुमार है और एक शैलेश। ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनो, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी -10 कर दो। कुमार और शैलेश की एज का रेशो कितना दिया मुझे, 3:1। क्लियर। एंड 10 year हैंस, यानी आज से 10 साल बाद कितना दिया, ट्वाइस। देखो
सबसे पहली बात, एज डिफरेंस हैज टू बी सेम। मैं लिख देता हूं नोट, एज डिफरेंस हैज टू बी सेम। डन। अब देखो जरा, कितना मेरे पास पहले 3:1 था, 2:1। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे 1 को करो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कितना होगा 3:1, और ये कितना होगा 4:2। अब ध्यान बेटा, ये मैंने क्यों किया, अब आप ये पूछेंगे वाई आई डिड दिस। अब देखो क्यों किया। यहाँ पे क्या है, 3 से 4 में 1 यूनिट बढ़ा हूँ, और 1 से 2 यहाँ पे भी। इसका मतलब कुमार और जो मेरे पास इसके दोस्त हैं सैलिश, ये सेम अमाउंट में बढ़ेंगे, बिकॉज एज मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही ज़्यादा एक ही कम। क्लियर है। अब देखो यहाँ की बात करूँ, ये प्रेजेंट से 10 साल पहले, ये प्रेजेंट से 10 साल बाद, तो टोटल कितना हुआ, 20 साल की बात हुई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 20 ईयर्स। क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड कुमार्स प्रेजेंट एज। देखो कुमार की अगर प्रेजेंट एज में 3 पे लेके चलूँ, सो 3 गुना 20 कितना हो गया भाई, 60 हो गया। बट ये कब थी, ये थी मेरे पास आज से 10 साल पहले। तो आज एज कितनी होगी मेरी, इसमें अगर ये 60 यहाँ पे था, 10 जोड़ दो कितना हो गया, 70 ईयर हो गया। अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 गुना 20 कितना हो गया, 80 हो गया। अगर यहाँ पे 80 थी, तो 10 जोड़ दो कितना आ गया, 70। तो ऑप्शन नंबर 20 था और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। दैट वाज वेरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A hall is 15 मीटर लॉन्ग and 12 मीटर broad. If the sum of areas of floor and ceiling is equal to sum of areas of 4 walls, then the volume of hall is. सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले CGL के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज ये एक नई टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई मेरे पास कोई कीबोर्ड है। सबसे पहली बात, मेरे पास क्या है, कीबोर्ड है। क्लियर है। 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड, तो लेंथ कितनी है 15 मीटर, ये कितने 12 मीटर, ऐसे ही कुछ है। हाइट नहीं पता मुझे कितनी है, मुझे वॉल्यूम निकालने थे। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। मेरे पास L है, बी है, बट मेरे पास H नहीं है। हाउ टू फाइंड आउट H। अब उसने एक हिंट दिया है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग। देखो फ्लोर का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर बेस में ये है तो फ्लोर, तो बेटा टॉप पे भी तो यही है, ध्यान से देखो, जो बेस है वही टॉप होगा इसका। L इंटू बी, तो ट्वाइस ऑफ L इंटू बी हो गया, इज इक्वल टू सीलिंग। अब 4 सीलिंग्स क्या होगा, हाँ जी, यस, इट हैज टू बी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी मैं बात करूं ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, मेरे पास क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ H इंटू एल प्लस बी। बस अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई थी, तो अपने पास क्वेश्चन बहुत इजी हो गया था। क्लियर है। तो 2 गुना 15 गुना 12 बराबर 2 गुना H गुना 15 प्लस 12। तो बेटा ये कितना होगा, देखो 2 से कटा 2, सो 15 गुना 12 इक्वल टू कितना आ गया, 27H। सो 3 में 27, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 पंजे 15। तो H मेरे पास 20/3 आ गया। क्लियर। H कितना आ गया, 20/3। अब देखो वॉल्यूम क्या है मेरे पास, L इंटू बी इंटू एच, 15 गुना 12 गुना 20/3, 3 चौके 12, 15 चौके 60 गुना 20, ये कितना हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 12। सो दैट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने अभी अभी आपकी स्क्रीन पे किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन में सी क्या, आप क्या है देखते हैं जरा। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 7, 17, 22 एंड 47 so that resulting number must be in a proportion in a given order। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास A, B, C, D दिया, प्रोपोर्शन की बात अगर करूं बेटा, A/B इज इक्वल टू C/D, ये होना चाहिए।
कि मेरे पास ए बटा बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब देखो ए मेरे पास कितना दिया है 7, बी मेरे पास कितना दिया 17, सी मेरे पास कितना दिया 22 और डी मेरे पास कितना दिया 47। मैंने माना लेट एक्स बी एडिड, तो ये कितना हो गया प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। क्लियर है? यानी 7 प्लस एक्स अपॉन 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स अपॉन 47 प्लस एक्स। ये मेरे पास गिवन सिचुएशन है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे दी गई है। क्लियर है? अब देखो देखो दो चीज़ें, या तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ जो कि बड़ा मतलब मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा अगर आप सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना। बाय पुटिंग ऑप्शन, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन कैसे इसमें पुट कीजिए। देखो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ 7 प्लस 1 अपॉन 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 22 प्लस 1, प्राइम नंबर आ चुका है मेरे पास 47 प्लस 1। देखो प्राइम नंबर से नहीं कटेगा तो ये तो हो नहीं सकता, कटना चाहिए ना भाई। ये कितना हो गया 8/19, 8/18 हो गया। नहीं आएगा तो ऑप्शन ए सही नहीं। 2 पुट करो यानी 3 पुट करो 22 प्लस 3 अपॉन 47 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 25/50 यानी 1/2 आ गया। यानी इसकी वैल्यू कितना की 1/2। ये देखो जरा ये कितनी आएगी फिर 7 प्लस 3 अपॉन 17 प्लस 3, तो 7 3 10/20। भाई ये भी 1/2 आ गई, तो 1/2 बराबर 1/2, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर इसमें आपने वैल्यू पुट कर देना बेटा फिर लंबे उसमें जाओगे, क्वाड्रेटिक बनेगी ये वो, क्यों इतना जाना है, बी चिल आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 1500। इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड देन द एवरेज सैलरी ऑफ इंक्रीज बाय 100। व्हाट इज द मैनेजर्स मंथली सैलरी। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। देखो द एवरेज सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 15,000। देखो मेरे को क्या दिया, सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉय कितने मेरे पास 1500 ईच। सो टोटल सैलरी कैसे लिखूंगा भाई मैं, टोटल सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉय एक ही 1500 इंटू 20 कर दो, 30,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या कह रहे हो, इफ मैनेजर सैलरी इज एडेड देन द एवरेज सैलरी इंक्रीज बाय 100, यानी न्यू एवरेज 1500 पहले थी 100 बढ़ चुकी है अब, तो ये कितना हो गया मेरे पास 1600। क्लियर? अब देखो क्या कह रहे हैं, इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड, अब नाउ नंबर ऑफ पर्सन्स, नाउ नंबर ऑफ पर्सन्स 20 तो एम्प्लॉय से एक आगे मैनेजर साहब हमारे, तो कितना हो गया 21। दिस इम्प्लाइज टोटल सैलरी, टोटल न्यू सैलरी जिसमें हमारे पास मैनेजर जी दिए हुए हैं, तो ये कितना हुआ 21 गुना ऑफ 1600, तो 16 दूनी 32, 32,000 प्लस 116 कितना आ गया 33,600। तो अब देखो शुरू में जब मैनेजर जी नहीं थे तो कितना था 30,000, अभी हैं तो 36,000, कितना बचा 3600 डिफरेंस, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलो, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 16.4 एंड दैट ऑफ गर्ल इज 15.4। रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू डेथ ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मेरे पास क्या दिया, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज का कितना दिया मुझे 16.4 और गर्ल्स का कितना दिया 15.4 और अल्टीमेटली कितना 15.8। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, माइनस करो इसको 15.8 15.4 यानी 0 कितना आ गया 4। इसको करिए माइनस 16.4 माइनस 15.8, तो ये कितना आ गया मेरे पास 4 2 से 0.6 यानी 2:3। वही आंसर है किसका, ऑप्शन नंबर बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 46, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो क्या दिया, डायग्राम ऑफ रेक्टेंगल। मैं डायरेक्टिव भी बताऊंगा, पहले इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, देन आई टेल यू द डायरेक्ट वे टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इसका आंसर 120 कैसे है। मैं पहले लगा देता हूँ, आप अचंभित मत होइए, थोड़ा क्षण भर प्रतीक्षा कीजिए, आपको सब पता चलेगा। देखो मैं कहता हूँ ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, क्लियर है। तो डायगोनल एसी हो गया 17 एंड इट्स पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या होता है भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। रेक्टेंगल में ऐसा ही होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कितना हो मेरा 46, सो एल प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 23 आ गया, क्लियर। अब देखो जरा 23 आ गया, तो मुझे एरिया निकालना। देखो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। मुझे एक और चीज़ है डायगोनल की, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस लगाइए, यानी ए बी का स्केयर प्लस ऑफ बी सी का स्केयर इज इक्वल टू ए सी का स्केयर। बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री ट्रायंगल है मेरे पास। सो ए बी कितना, यानी एल स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू कितना 17 का स्केयर, यानी 289 बोल सकते हैं। अब देखो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपने को दिया एल प्लस बी, बिकॉज मल्टीप्लाई चाहिए तो यहीं से आएगा, फॉर्मूला लगाते ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 23 का स्केयर। इसको भी स्केयरिंग बोथ साइड कीजिए, तो एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2LB इज इक्वल टू 529। अब एल स्केयर प्लस बी स्केयर कितना है मेरे पास 29 प्लस 2LB इज इक्वल टू कितना 529। सो ट्वाइस ऑफ LB इज इक्वल टू 529 माइनस 289। तो 2LB कितना है, देखो ये कितना हो गया भाई अपने पास 240 हुआ, 29 11 40, बिल्कुल 140 और 240 सॉरी, सो कितना हो गया 120। अब नोट कर लिया तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ की तरफ देखेंगे। देखो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं ध्यान से ही, होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, मुझे क्वेश्चन में डायगोनल दिया 17। अगर मैं बात करूं ऐसे करके कोई डायग्राम दी और ये मुझे कितना देगा 17। बेटा एक बात था, तो क्या 15 और 8 का एक ट्रिपलेट होता है कि 15 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर इज इक्वल टू 17 का स्केयर। ये कितना होगा 225 प्लस 64 कितना होता है 289, यानी 17 का स्केयर। अब ध्यान से देखो, अगर ये 15 है, ये 15 है, ये भी 15, सॉरी ये 8 होगा ना, 15 नहीं होगा, 15 हो चुकी है साइड मेरे पास, ये 8 है, तो 15 8 कितना होगा 120 होगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। मैंने इसीलिए तो देखते लगा दी, बिकॉज मुझे पता था व्हाट द सिनेरियो वी आर ट्राइंग टू लॉन्च इन दिस क्वेश्चन, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ बेटा मैं, चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ टैंक इज 25 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। चलो देखते हैं जरा इसमें क्या है। अ टैंक इज 25 मीटर लॉन्ग, यानी एल मेरे को दिया 25, लिख लेता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसमें। ब्रेड्थ मुझे दी 12 मीटर और हाइट मुझे कितनी दी है, डीप का मतलब हाइट ही हुआ। द पेंट ऑफ प्लास्टिंग इट्स वॉल एंड बॉटम एट द 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर बात करूं वॉल्स, वॉल्स की बात करूं, वो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी 2HL प्लस बी, ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना हुआ L इंटू बी। तो सारा कुछ मुझे गिवन है, निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ट्वाइस 6 इंटू एल प्लस बी कितना होगा 25 प्लस 12, 37 इंटू 12 360 प्लस 12 7 84, तो ये कितना होगा 444 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया वॉल्स का
क्लियर है? ये किसका आ गया बेटा? बॉल्स का। अब मुझे निकालना है बेस का। एरिया बेस कितना आ गया? 25 गुना 12, ये कितना हो गया? 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 300। तो टोटल एरिया कितना आ गया मेरे पास? 300 प्लस 444, 740 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर देखो, 1 मीटर स्केल के लिए कितना मेरे वैल्यू दी है? 1 मीटर स्केल के लिए जो मुझे पैसा दिया कितना दिया है? सारा का सारा रुपीज़ में, तो 75 पैसे को रुपीज़ में चेंज करो डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया? 3/4। तो 744 गुना 3/4 कर दो, ये कितना आएगा? 4 18 72, 186। तो 186 कितना आएगा? एंड दो से में आ रहा 540 प्लस 18, 558। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? सो इजी से क्वेश्चन है यार, कहाँ उलझ रहे हो आप लोग? क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 49 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन विच इट विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 707 मीटर। देखो डायमीटर ऑफ द व्हील, फोर्टी 49 सेंटीमीटर। सब कुछ मीटर में दिया हो तो उसको मीटर में लेते हैं, ये पता नहीं किसमें। अच्छा रेवोल्यूशन है तो इसको मीटर में ले लेते हैं। तो रेडियस कितना आएगा? 49/2 इंटू 1/100 मीटर। क्लियर है? चेंज कर दी मैंने डायरेक्शन। देखो अगर मैं बात करूं एक रेवोल्यूशन की, इन वन रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बराबर 2πr। बिकॉज यार ऐसे ही तो होगा, व्हील ऐसे तो चक्कर खाएगा। ये होगी रेडियस इसकी, तो यहाँ से जाके यहाँ जाओगे तो कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा? 2πr। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 49/2 इंटू 1/100। तो एक रेवोल्यूशन की बात होगी ये भाई। 2 से 2 7। तो ये कितना आ गया भाई मेरे पास? 154/100 मीटर। क्लियर है? तो ये कितना हो गया मेरे पास? 77/50 मीटर है ना। तो अगर 77/50 मीटर है एक रेवोल्यूशन में, यानी 77/50 की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 770 मीटर। तो एक की निकाल लेते हैं भाई, ये कितना हुआ? 100 हुआ। सो एक में कितना चलेगा? 10, माफ कीजिएगा 10 आएगा ये, 10। तो ये कितना चलेगा भाई? 50 गुना 10 कितना हो गया? ये तो इजी था, ज़्यादा कुछ एफर्ट हमें करने भी नहीं पड़े और हमारा उत्तर आ गया मजे से। चलिए बच्चों अंतिम दो प्रश्नों पर चलते हैं। टू शिप्स आर सेलिंग इन अ सी on two sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top of lighthouse is observed from the ships are 30 degree and 45 degree respectively. The lighthouse is 100 meter high. The distance between the tops is very very important question for your coming examination. तो चलिए बेटा क्या दिया मुझे देखो, ऐसा कुछ है। तो ये मेरे पास है पॉइंट ए, ये मेरे पास है पॉइंट बी, ये मेरे पास है पॉइंट सी और ये मेरे पास पॉइंट क्या है? डी। तो चलो टू शिप्स आर सेलिंग इन अ सी on the two sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from, सपोज करो एक शिप यहाँ पे और ये कितना 30 डिग्री है, बिकॉज दे आर, उन्होंने बोला टू साइड्स, उन्होंने ईच साइड नहीं बोला, एक साइड नहीं बोला उन्होंने, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो ये कितना 45 डिग्री और हाइट मुझे कितनी दी? 100 मीटर। तो डेफिनेटली ये मेरे पास क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल में बात करूंगा ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी बहुत आसान है, बी डी निकालना। देखो ए आ गया, ये बी आ गया और डी आ गया। क्लियर? 90 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये 100 है और ये मेरे पास एक्स है, तो 10, ये मेरे पास कितना है? 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। तो 10 45 की अगर बात करूंगा मैं, कितना आएगा मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बी डी। सो बी डी कितना आ गया? 100 मीटर, बिकॉज 10 45 क्या होता है? 1। देखिए इसको मैं मान लेता हूँ P।
क्लियर, इसको क्या मान लेता हूँ मैं पी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे सी बी निकालना है ना, तो इन ट्रायंगल, ये आपने नोट कर लिया होगा आपने, मैं नेक्स्ट ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए बी सी डी तो हो गया था, ये कितना 100 में था गया। देखिए ए बी सी क्या है, ए बी एंड सी, क्लियर है। ये होगा 30 डिग्री, तो यहाँ से 10 30 डिग्री कितना आएगा मेरा, ए बी कितना है भाई 100 बाई पी, सो पी कितना आ गया 100√3, यानी 10 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, तो 100√3 आ गया। तो पी अगर 100√3 आया, सो 100 इंटू 1.73, जो √3 की वैल्यू होती है मेरे पास, तो 173 मीटर आ गया। तो ये कितना आ गया 173, सो जोड़ दो आंसर इस ऑप्शन नंबर सी 273। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज़ ट्राई करें, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, अभी तक का आज के लगता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेहनत करने वाला क्वेश्चन है। चलिए बिकॉज इस क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस के साथ आपके एंगल एलिवेशन के साथ बात हुई है आपकी किसकी, आपके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की। कैसे देखिए, देखते हैं। अ नेवी कैप्टन गोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस एट अ स्पीड ऑफ 4√3 - 1, √3 - 1 एक साथ है। देखो इसका मतलब क्या है, ऐसे करके कुछ मेरे पास कोई कैप्टन है। देखो याद रखिएगा ये 90 डिग्री का कोण बनता है। जब आप इसके पास आते रहो तो एंगल बढ़ता रहेगा, तो इसका मतलब ऐसा कुछ है। मैं कहता हूं ए बी सी, ये एंगल मेरे पास कितना है भाई, मैं जितना पास रहोगे बी के उतना बड़ा एंगल, तो 60 डिग्री 45 डिग्री। बच्चे इसी में पजल हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जितना बेस से दूर जाएंगे 90 डिग्री एंगल से, उतना आपके पास एंगल आपका बढ़ता जाए, सॉरी घटता जाएगा, जितना पास आएंगे उतना बढ़ता जाएगा। देखो मेरे को क्या दिया, अ नेवी कैप्टन गोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस एट अ स्पीड ऑफ, तो स्पीड दी है मुझे 4 इंटू √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। He observed that it takes 1 minute to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 डिग्री to 45 डिग्री। इसका मतलब अगर बात करो टाइम मुझे कितना दिया है, 1 मिनट यानी कितना 60 सेकंड। अगर मैं ये निकाल लूँ भाई 60 सेकंड में मैं चला कितना, तो साफ सी बात है ये डी है, तो सी डी आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया, लिख लो यहाँ पे सी डी, तो सी डी कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम, यानी कितना होगा 4 इंटू √3 - 1 इंटू 60। क्लियर है, ये बहुत इजी था, निकालना मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं रही। अब वो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज हाइट ऑफ द मीटर। देखो इसको ऐसे ले लो। अब मैं कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल की बात करूंगा ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूं बेटा, देखो क्या आएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर एच है तो ये 45 डिग्री है ना, तो मेरे पास क्या होगा 10 45 डिग्री एच है अपॉन बी सी, तो एच कितना आ गया बी सी, यानी ये कितना आ गया टोटल मेरे पास एच। क्लियर है, बट मुझे निकालना क्या, वट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। चलो इस ऊपर वाले को मिटा लें, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है। और डिस्टेंस आ गया, एक मिनट इसको मैं लिख लेता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं मिटा दूँ और मेरे को पता भी ना चले फिर मैंने किया क्या। 240 इंटू √3 - 1। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, जब मैं बी डी निकालूंगा तो क्या तिकड़म अपनाना है। बी डी में दो तरीके से निकाल सकता हूँ, देखो देखो मेरे पास क्या है, पहली बात थिंक वन, बी सी मेरे पास क्या है बी डी प्लस डी सी। क्लियर है। अगर मैं यहां से बी डी निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से बी डी को निकालना चाहूं, बी सी कितना मेरे पास एच इज इक्वल टू
240 इंटू √3 -1 प्लस BD, कुछ ऐसा ही है। लेट मी क्रॉस चेक दिस, ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, इन ट्रायंगल ABD अगर आप 1060 डिग्री लगाते हैं ना तो ये कितना है, H/BD। क्लियर है? तो यहां से BD कितना निकला मेरा, सो √3 इज इक्वल टू H/BD। सो BD कितना आ गया, H/√3। क्लियर, H/√3 आ गया आपके पास। तो देखो यहां से BD की वैल्यू निकालो, अगर मैं यहां से BD की वैल्यू निकालता हूं तो BD कितना आएगा मेरे पास, देखो BD आएगा मेरे पास H माइनस 240 √3 -1। क्लियर है? तो चलिए, क्या इतना ही आ रहा है मेरे पास, एक बारी मैं क्रॉस चेक भी कर लूँगा इसको, कहीं पे कुछ गलती के चांसेस तो मुझे बेटा लग नहीं रहे, बट अगर हुई है तो देखनी पड़ेगी। तो H/√3 तो चलो देखते हैं। देखो अब मैं अगर इसको इक्वेट करूं, देखो चलो इक्वेट करते हैं इसको, एक बार चेक कर लेंगे BD मेरे पास कितना आया था, H चलो देखते हैं ज़रा इसको हम एक बार मिटा के। नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा क्या गलती हो रही है, उसको हम सुधारेंगे। देखिए तो मैं क्या लिखूंगा, H/√3 इज इक्वल टू H माइनस ऑफ 240 इंटू √3 -1, ऐसे कुछ है। देखो यहाँ से इसको लेके आओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, H माइनस H/√3 इज इक्वल टू 240 इंटू ऑफ √3 -1। शायद गलत नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? चलो सो √3 H माइनस H इज इक्वल टू, या √3 अभी नहीं करते, 240 इंटू ऑफ √3 -1। तो H अगर यहाँ से कॉमन लो तो कितना आएगा, √3 माइनस अपॉन √3 इज इक्वल टू 240 इंटू √3 -1। बेटा ये कैंसिल आउट, तो H/√3 कितना बचा मेरे पास, 240। तो आंसर कितना है, 240 √3। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी, ये अच्छा क्वेश्चन था सीरियसली, बहुत दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट मार्क इसे कर लेना अपने बिना बोले। क्लियर है? तो दैट वाज टुडेज क्लास, आज की क्लास के टॉप 20 क्वेश्चंस। अभी वीडियो बेटा लगातार आपके साथ लगा हुआ, बना हुआ, लगातार निरंतर वीडियोज आ रहे हैं, नए नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम अपडेट करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, इसी से आपको आगे की वीडियोज़ मिलेंगी। चलिए, थैंक यू।